रुक जाओ। अंगराज, अंग हस्तिनापुर के अधीन है और हस्तिनापुर के युवराज होने के नाते मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बाण नहीं चलाएंगे। और अर्जुन, यदि तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता का तनिक भी मान है तो तुम प्रहार नहीं करोगे। परंतु क्यों भ्राताश्री? क्योंकि हस्तिनापुर यदि हाथ है तो हम सब उसकी उंगलियां हैं, और एक ही हाथ की उंगलियां एक दूसरे को नहीं मारती। क्योंकि एक ही तनुर के बाण एक दूसरे को नहीं काटते। दुर्योधन ने उचित किया या अनुचित, ये एक पारिवारिक प्रकरण है। इसका निर्णय हस्तिनापुर में लिया जाएगा, यहां नहीं। यदि यहां हस्तिनापुर के कुमारों के मध्य संघर्ष हुआ तो हस्तिनापुर उपहास का पात्र बन जाएगा। परंतु यह युद्ध मेरे और कर्ण के मध्य है। बाण नीचे करो अर्जुन। अंगराज, इस समय अनुज दुर्योधन के प्रतिनिधि हैं। दुर्योधन, मेरे मार्ग में मत आइए मद्र नरेश। मेरा परामर्श है आप सही मार्ग पर वापस आ जाएं। हस्तिनापुर कुमार, राजकुमारी भानुमति को छोड़ दो या फिर अपनी धृष्टता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। परिणाम की चिंता व्यापारी करते हैं, दुर्योधन केवल युद्ध करता है। तो फिर किससे युद्ध करना चाहते हो? चुन लो। इससे, इससे और आपसे भी। युवराज युधिष्ठिर, यदि कोई और दिन होता तो आपके इस तर्क की काट अवश्य प्रस्तुत करता, परंतु आज मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। अर्जुन, जीवन लंबा है, आज नहीं तो कल एक दिन अवश्य आएगा जब हमारा अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा होगा।
मेरी चिंता छोड़ो, भानुमति को रोको। कौन? रोको उन्हें। तुम्हारा मान और प्राण सुप्रिया का उत्तरदायित्व है। क्या हुआ दुर्योधन? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपनी सहायता के लिए एक सूत पुत्र को बुला रहे। एक समय वो था जब गंगा पुत्र देवव्रत ने अकेले 3 काशी कन्याओं का हरण किया था, और आज 3 पीढ़ी पश्चात परिस्थिति ये है कि हस्तिनापुर के महाराज कुमार अपनी सहायता के लिए एक सूत पुत्र को बुला रहे हैं। मद्र नरेश! अरे दुर्योधन, क्या हुआ? क्रोध आ गया? आक्रमण करोगे तो करो, मैं प्रस्तुत हूं। सावधान! ना हिलने का प्रयास करना और ना राजकुमारी भानुमति को स्पर्श करने का, वरना अपने प्राण से जाओगे। तो तुम द्वंद्व करना चाहती हो तो आओ, आगे बढ़ो। सावधान सुप्रिया! कुमारियों के हाथ में मेहंदी शोभा देती है, खड़क नहीं। और सच्चे वीर पुरुष को हरण करना शोभा नहीं देता। जितनी तीव्रता तुम्हारी जीभ में है, उतनी तीव्रता तुम्हारे प्रहार में नहीं कुमारी। रुक जा। जो रुक गया वो विजय कैसे प्राप्त करेगा? शत्रु का क्रोध शल्य के जीवन का अमृत है। दुर्योधन, अब तुम्हारी सहायता के लिए कौन आएगा? बस हुआ, खेल समाप्त। सुप्रिया! वीरांगना पराजित हुई,
अब शांत रहना तुम्हारा धर्म है। बस करो हस्तिनापुर युवराज, क्यों कौरव वंश को लज्जा रहे हो? अपनी गदा उठाने के लायक तो हो नहीं, भानुमति को कैसे ले जाओगे? हम सबका अपमान करने वाले, देखते हैं अपना मान कैसे बचा पाओगे। अपमान का प्रतिकार है शत्रु के प्राण। कर्ण, और मित्रता का केवल एक प्रमाण होता है, समर्पण। एक मित्र के लिए सबको शत्रु बना लेना मूर्खता है युवराज। जरासंध एक था, इसलिए तुम जीत गए। मगर हम अनेक हैं, हमें कैसे हराओगे? राधे का केवल एक लक्ष्य है, परिवर्तन। यदि किसी में भी बल है तो आगे बढ़ो। आनंद आएगा। स्वयंवर में विजय प्राप्त करने से अधिक तुम्हें पराजित करने में आएगा कर्ण। सुना है अंगराज में बहुत क्रोध है और शल्य को क्रोध का प्रतिकार करने में सबसे अधिक आनंद आता है। जितने कठोर तुम्हारे बाण हैं कर्ण, उतना ही कठोर तुम्हारा हठ भी है। कहा था अर्जुन ने कि स्वयं को सिद्ध करने की लालसा तुम में बचपन से थी। इस हठ की ज्वाला को तुम्हारे भाई शोन की चिता की अग्नि भी शांत नहीं कर पाई। क्रोध आ रहा है कर्ण।
के बाण इतने उग्र कैसे हो उठे? तुम्हारे क्रोध से मुझे शक्ति मिलनी चाहिए थी, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भले ही शत्रु द्वारा किया गया क्रोध आपका सबसे बड़ा शस्त्र है, परंतु शत्रु द्वारा उत्पन्न किया गया क्रोध कर्ण का सबसे प्रबल अस्त्र है। सूर्य और दीपक में जो अंतर है वही अंतर कर्ण और अन्य योद्धाओं में है। आज आपने सूर्य को सामान्य दीपक समझकर हाथ में लेने की भूल की। आज गुरु परशुराम का शिष्य कर्ण आपके सामने खड़ा है। वो गुरु परशुराम जिन्होंने मेरी दुर्बलता को, मेरे क्रोध को मेरी सबसे बड़ी शक्ति में परिवर्तित कर दिया। अब आप शक्तिहीन हैं। आप मेरे बाणों का तेज नहीं सह पाएंगे और ना ही मेरे नागपाश का बंधन तोड़ पाएंगे। मुझे बंधन में मत बांधो कर्ण, हमारा वध कर दो, नहीं तो शल्य को कभी शांति नहीं मिलेगी। जैसे सूर्य को राहु के ग्रहण से सदा भय रहता है, अगर हम जीवित बच गए हम राहु की तरह तुम्हारी कुंडली पर छा जाएंगे कर्ण, सदा सदा के लिए तुम्हें ग्रास जाएंगे। हमें मुक्त करो कर्ण। राधे चुनौती समाप्त करता है, चुनौती देने वालों को नहीं। आपकी चुनौती समाप्त हुई, इसलिए अब यह युद्ध भी समाप्त हुआ। सखी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा अनुमान सही सिद्ध हुआ मित्र। मैंने तुम्हें यहाँ लाकर कोई भूल नहीं की।
चंद्रमा की ओर देख के समय व्यर्थ मत करो कर्ण। तुम्हें अभी एक और वचन को पूर्ण करना है। पूर्णिमा के पूर्ण होने से पूर्व हमें अंग प्रदेश पहुंचना है। चलो मित्र। हर दिन कुछ बढ़कर मुझे सताने का प्रयास ना करो चंद्रदेव। तुम्हारे पूर्ण होने से पूर्व ही मेरा कर्ण अपना वचन पूर्ण करेगा। मेरे जीवन का सूर्य मेरा कर्ण मेरे समक्ष प्रस्तुत होगा। जिसने जरासंध का मान मर्दन किया वो तुम्हारा भी अभिमान तोड़ेगा चंद्रदेव। पूर्णिमा से पूर्व ही मेरा कर्ण लौटेगा। तुमने अपना वचन पूर्ण किया कर्ण। वृषाली के विश्वास की विजय हुई। इस विश्वास ने कर्ण को अपना कर्तव्य पूर्ण करने की शक्ति दी। वृषाली, ऐसे क्या देख रहे हो? बचपन का वो पल स्मरण हो उठा। क्या फिर से विवाह के लिए ना तो नहीं कर दोगी? नहीं, क्योंकि बालक राधे के समक्ष ऐसा अपराध किया जा सकता है, परंतु अंगराज से भय लगता है। प्रणिपात कुमार। वृषाली, यह है राजकुमारी भानुमति।
क्या हुआ? अतिथियों का स्वागत नहीं करोगी? दुर्योधन ने जो किया वह उचित नहीं महाराज। कलिंग और हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के साथ खेल किया उसने। तुम भी तो वहां थे युधिष्ठिर। युवराज और ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते तुमने दुर्योधन को क्यों नहीं रोका? ज्येष्ठ पिताश्री, मैंने प्रयास किया, परंतु उन्होंने युवराज का अनुरोध ठुकरा दिया और ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते भ्राताश्री का यह मानना था कि हस्तिनापुर के दो कुमारों के बीच का संघर्ष हस्तिनापुर को उपहास का पात्र बना देता। परंतु मुझे ये समझ नहीं आता कि ये विवाद हो क्यों रहा है। वरण और अपहरण दोनों का संबंध शताब्दियों से चलता आ रहा है, शताब्दियों से। और कई सारे उदाहरण भी हैं जहां वीरों ने कन्याओं का अपहरण करके और विवाह भी किया। स्वयंवर में हरण होते हैं, किंतु वह तभी मान्य होते हैं जब कन्या की सहमति हो। दुर्योधन ने जो किया उससे स्पष्ट है कि भानुमति की सहमति नहीं थी। महामहिम, जिस प्रकार ग्रीष्म के पश्चात वर्षा, वर्षा के पश्चात शीत और शीत के पश्चात पुनः ग्रीष्म आता है, ठीक उसी प्रकार इतिहास भी अपने आप को दोहराता है। महामहिम, आपको स्मरण होगा ना, काशीराज की कन्याएं अंबा, अंबिका, अंबालिका, बस हाँ, मैंने हरण किया था इसलिए क्योंकि काशीराज ने हस्तिनापुर के सम्मान को ललकारा था, परंतु दुर्योधन ने वो हरण करके हस्तिनापुर के मान को दांव पर लगा दिया है, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। अब आप ही सुझाव दीजिए ताचरी कि इस विषय में किया क्या जाए। ये समय विचार और सुझाव का नहीं महाराज, प्रतिक्रिया का है। दुर्योधन और कर्ण कलिंग से निकल चुके हैं, अर्थात वो दोनों अंग प्रदेश की ओर जा रहे हैं। मैं शीघ्र ही अंग प्रदेश की ओर प्रस्थान करना चाहता हूं। प्रयास ये है कि कलिंग कुमारी को सकुशल कलिंग लौटा दिया जाए। अंग में आपका स्वागत है। प्रणिपात राजकुमारी। पधारिए। पधारिए पधारिए।
कर्ण, कुमारी भानुमति के मुख पर एक स्वयंवरा होने का ना हर्ष है, ना आंखों में प्रसन्नता। क्योंकि वो स्वयंवरा नहीं है रुशाली। कुमार दुर्योधन उन्हें स्वयंवर से हरण कर लाए हैं। और तुमने इस कार्य में उनका साथ दिया? कर्ण, तुम मेरी चिंता छोड़ो, भानुमति को रोको। कर्ण, रोको उन्हें। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था रुशाली, और मेरा कर्तव्य है अपने मित्र की रक्षा करना और उन्हें दिए वचन को पूर्ण करना। और वो दूसरी कन्या? वो कुमारी भानुमति की सखी हैं। उसने उन्हें रोकने का प्रयास किया, विवश होकर उन्हें भी साथ लाना पड़ा। कर्ण, स्त्री की हाय में बहुत बल होता है। यदि कुमारी का भविष्य बिगड़ा तो विशाल, कुमार दुर्योधन का उद्देश्य है कुमारी भानुमति से विवाह करना, जो वो अवश्य करेंगे। ठीक है, इतनी लंबी यात्रा से आए हैं, मैं इन्हें भोजन करा देती हूँ। स्त्री हूँ, इसीलिए कदाचित अपने मन की बात मुझे बता सके। ये ठीक नहीं हुआ है कर्ण, क्योंकि अपहरण केवल कुमारी भानुमति का ही नहीं, सुप्रिया का भी हुआ है। अंग प्रदेश जाने की जितनी शीघ्रता आपको है, उससे कई अधिक शीघ्रता शकुनी को है, गंगा पुत्र शकुनी को। शकुनी समझता है यातायात का सर्वश्रेष्ठ साधन थल मार्ग नहीं, गगन मार्ग है, वायु मार्ग है, वायु मार्ग। जाओ जाओ मेरे प्रिय, अंग देश जाकर मेरे होने वाले सम्राट को संदेश दे दो। जाओ जाओ। सखी, तुम क्या करोगी सुप्रिया? मैं समझी नहीं। बनो मत, तुम भली भांति जानती हो मैं क्या पूछ रही हूँ। हरण तुम्हारा भी हुआ है, कलिंग तुम भी नहीं लौट सकती, और एक अपहरिता को कोई पुरुष नहीं अपनाएगा। मेरी चिंता मत करो सखी, मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी। नहीं, तुम मेरी सखी हो, और सखी होने से पूर्व एक स्त्री, और हर स्त्री के मान का मूल्य होता है सुप्रिया। हरण मेरा ही नहीं तुम्हारा भी हुआ है, तो न्याय मुझे ही नहीं तुम्हें भी मिलेगा।
सब शुभ हो रहा है वैशाली। देखो कौन आया है। बाबा, बाबा, अपनी पुत्री पर विश्वास करके भी उसे नाप ना पाना, ये मेरे आत्मविश्वास का खोट था। इसीलिए मैं लौटकर आया हूं। जब तक मनुष्य निर्धन नहीं होता, उसे मुद्रा का मोल समझ नहीं आता। जब तुमने भुगत ग्राम छोड़ा तो तुम्हारा मोल समझ में आया वैशाली। अपने बूढ़े पिता को क्षमा कर दो। तेरा कन्यादान कर सकने का अधिकार मुझे दान में दे दे पुत्री। पिता और प्रेम की राशि भी एक होती है। अब कोई नहीं जो इस विवाह में विघ्न डाल सके। ये तो मामाश्री का पालतू पक्षी है। मित्र, कुमारी भानुमति का हरण तो कर लिया, परंतु जब यह सूचना हस्तिनापुर पहुंची। सूचना हस्तिनापुर पहुंच चुकी है मित्र। पितामह भीष्म यहां आने के लिए निकल भी चुके हैं। मुझे अभी और इसी क्षण भानुमति से विवाह करना है, और वो भी यहीं अंग में। यदि पितामह के पहुंचने से पहले मैंने भानुमति से विवाह नहीं किया तो मेरा स्वप्न और सम्मान दोनों ही धाराशायी हो जाएंगे। परंतु मित्र, तुम्हारी भानुमति, क्या वो इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देंगी? यदि स्वीकृति होती तो मैं उसका हरण ही क्यों करता। मुझे भानुमति से शीघ्र ही विवाह करना है। अब तुम बताओ मित्र, क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं? मित्रगण, कुमारी, तुम अपने स्थान पे नहीं थी। कहां गई थी तुम? कहां जाती कुमार, और किसके पास जाती? जिस प्रकार वृक्ष से टूटा फल पुनः अपनी ढाल पर नहीं लग सकता, उसी प्रकार एक अपहृता कन्या अपने पिता के घर वापस नहीं लौट सकती। और उनके अतिरिक्त कहां जाती? एक और अंबा बन जाती और हर एक योद्धा से अपने अपमान का, अपने तिरस्कार का प्रतिकार मांगती। ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है कुमार। अर्थात तुम इस विवाह के लिए प्रस्तुत हो? तो ठीक, हम विवाह यहीं करेंगे। क्यों? यहाँ क्यों? हस्तिनापुर में क्यों नहीं? क्योंकि भीष्म पितामह यहाँ आ रहे हैं।
वो तुम्हें फिर से कलंक छोड़ाएंगे। और यदि ऐसा हुआ तो और आपका अभिमान खंड खंड हो जाएगा। कुमार दुर्योधन गर्व से भानुमति को हरण करके लाए और उन्हें मेरे पिता के सामने शीश झुका के क्षमा मांगनी होगी। यही ना? स्वयंवर से आपने मुझे अपहरित किया है कुमार। मैं विवाह के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु यदि आपको मुझसे अंग में विवाह करना है तो मेरी एक शर्त है, और आप पर एक बंधन। ऐसा बंधन? अपहरण एक का नहीं, 2 कन्याओं का हुआ है, तो विवाह भी 2 कन्याओं का ही होगा। मेरा और सुप्रिया का। क्या प्रयोजन है तुम्हारा भानुमति? क्या मुझे सुप्रिया से भी विवाह करना होगा? हाँ? आपको नहीं, आपने केवल मेरा हरण किया है। सुप्रिया से विवाह उसे करना होगा जिसने हरण में सहायता की है। अंगराज कर्ण को। कर्ण को? कहिए कुमार, क्या ये बंधन स्वीकार है? बस कुमारी, जो दुर्योधन बलपूर्वक तुम्हारा हरण कर सकता है, वो दुर्योधन बलपूर्वक तुमसे विवाह भी कर सकता है, बिना किसी अनुबंध को माने। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो एक पग आगे बढ़ाइए कुमार। सखी, कुमारी, क्या आप हम पर प्रहार करेंगे? यदि आपने मेरी शर्त माने बिना मुझे विवाह के लिए विवश किया तो आपका विवाह मेरे शब्द से होगा। बोलिए, स्वीकार है? मित्रगण, प्रश्न मेरे विवाह का ही नहीं है, तुम्हारे मित्र के अभिमान का भी है। सुप्रिया से विवाह कर लो मित्र, अन्यथा जो परिवर्तन का स्वप्न हमने देखा है वो भी पूर्ण नहीं होगा।
यदि मेरा पुत्र युधिष्ठिर के पुत्र से पहले जन्म ना ले पाया तो तुम्हारा समाज परिवर्तन का स्वप्न भी पूरा नहीं होगा। कर लो सुप्रिया से विवाह। नहीं सके, कटार हटाओ। नहीं सुप्रिया, अब तो मेरा विवाह इसी शर्त पे होगा, जब अंगराज तुमसे विवाह करेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। फिर सारे संसार को ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार हस्तिनापुर के महाराजा कुमार ने अपने मित्र कर्ण के साथ मिलकर दोनों कन्याओं के साथ अन्याय किया। एक पल की भूल का दंड शताब्दियां भोगती हैं अंगराज। और कल यदि आपको अपयश मिला तो पीढ़ियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। कहिए कुमार दुर्योधन, क्या आपको यह शर्त स्वीकार है? बोलो मित्र, उत्तर दो। यदि तुमने सुप्रिया से विवाह नहीं किया तो सारे संसार में अपयश फैल जाएगा कि हम दोनों अन्यायी हैं। वो कर्ण जो सदैव न्याय के लिए लड़ता रहा, उसे लोग अन्यायी कहेंगे। कर लो मित्र, सुप्रिया से विवाह कर लो। नहीं मित्र, मैं ये विवाह नहीं कर सकता। तुम मेरे मित्र हो, प्राण भी मांगोगे तो हंसते हंसते दे दूंगा, परंतु मैं सुप्रिया से विवाह नहीं कर सकता। मित्र,
कर्ण और कर्तव्य दोनों की राशि एक ही है राधे। जिसके साथ जीवन के मार्ग पर चलना है उसके कर्तव्य के मार्ग पर बाधा नहीं बनेगी वृषा। तुमसे विवाह करना चाहता हूं। पहली बात, वो मेरा घर नहीं हमारा घर होगा, और खिड़की से ऐसा दृश्य होगा जहां से सूर्य भी दिखे और चंद्रमा भी। इस राधे कर्ण का विवाह पूर्णिमा के अगले दिवस ही होगा। इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम, ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं। जब भी वृषाली को देखता हूं तो अनुभव होता है कि हाँ, मुझे उसके लिए संघर्ष करना है। हरण तुम्हारा भी हुआ है और एक अपहरिता को कोई पुरुष नहीं अपनाएगा। सुप्रिया से विवाह उसे करना होगा जिसने हरण में सहायता की है, अंगराज कर्ण को। एक पल की भूल का दंड शताब्दियां भुगती हैं अंगराज। कल यदि आपको अपयश मिला तो पीढ़ियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। यदि तुमने सुप्रिया से विवाह नहीं किया तो हम दोनों का वो परिवर्तन का स्वप्न अधूरा रह जाएगा मित्र। दान चाहिए। दान चाहिए अंगराज कर्ण। भूल कर भी वो मत मांगना जो तुम्हारे मन में चल रहा है। सूर्योदय के समय जो मुझसे मांगा जाए उसे देने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। भूल गए कर्ण, कर्तव्य और कर्ण की राशि एक ही है। और वृषाली तुम्हारे जीवन रूपी रथ की सारथी। मैं कैसे तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने दे सकती हूँ? तुम भूल रही हो वृषाली कि तुम मेरे जीवन सारथी होने के साथ साथ जीवन संगनी बनने जा रही हो। यदि कर्ण धनुष है तो वृषाली उसकी प्रत्यंचा, और प्रत्यंचा के बिना धनुष का क्या काम? प्रत्यंचा कोई भी होकर धनुष का कर्तव्य है लक्ष्य भेद करना, और तुम्हारा लक्ष्य है
समाज का परिवर्तन और परिवर्तन की चाह रखने वालों को त्याग करना पड़ता है कर्ण। जानते हो कर्ण, वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वो अपना सबसे प्रिय फल संसार के लिए त्याग देता है। प्यासों की प्यास बुझाने के लिए नदी को अपना उद्गम त्यागना होता है। खारे सागर को गले लगाना पड़ता है। यदि अपने जन्म के स्थान पर कर्म को मान्यता दिलवानी है तो तुम्हें अपने कर्म से सिद्ध करना होगा कर्ण। सुप्रिया को न्याय देना होगा। उसे न्याय देने के लिए मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता रोशाली। सुंदर भविष्य के लिए वर्तमान को दुख सहने पड़ते हैं कर्ण। विवाहित स्त्री के हाथ पर प्रसन्नता का रंग भरने के लिए मेहंदी को पोस जाना होता है। देवताओं के अंग पर श्रृंगार करने के लिए पुष्पों को सुई से अपना हृदय छिदवाना पड़ता है। परिवर्तन का ये स्वप्न मैंने तुम्हारे साथ मिलकर देखा है। तुम्हारे बिना इस स्वप्न का कोई अर्थ नहीं। तुम्हारे स्वप्न के साथ मैं सदा रहूंगी कर्ण। यदि परिवर्तन एक महान इमारत है तो वृषाली उसकी नींव की ईंट बनकर रहेगी। अर्थात महान बनने के लिए मैं तुम्हारा बलिदान कर दूं, तो मैं स्वयं से दूर कर दूं। रुशाली, पत्ता वृक्ष से टूटता है तो मुरझा जाता है, सूख जाता है। और वही मुरझाया सूखा पत्ता उसी वृक्ष के जड़ों में जाता है, खाद बनकर रिसता है और एक नए पत्ते को जन्म देता है। कर्ण, समाज उसके पीछे जाता है जिसका मान होता है। खंडित मूर्ति की कोई पूजा नहीं करता। यदि तुमने ये विवाह नहीं किया तो तुम पर एक स्त्री के अपहरण का कलंक लगेगा, एक नारी की मर्यादा भंग करने का कलंक लगेगा, उसके साथ अन्याय करने का कलंक लगेगा। इस बोझ के साथ तुम परिवर्तन के शिखर की यात्रा कैसे पूर्ण कर पाओगे कर्ण? तुम जीवन भर महामहिम भीष्म के विरुद्ध खड़े रहे, उनकी अनीति अन्याय की आलोचना करते रहे, परंतु आज तुम वही करने जा रहे हो कर्ण जो महामहिम भीष्म ने अम्बा के साथ किया। तो क्या मैं जीवन भर अपने हृदय पर इस घाव को लेकर भटकता रहूं कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया? कर्ण, समाज के लिए अनाज उपजाने वाले किसानों को अपने हाथ पर
छाले लेने पड़ते हैं। तलवार बनाने वाले लहूकार को भट्टी की गर्मी से झुलसना पड़ता है। महादेव बनने के लिए, संसार को अमृत चखाने के लिए स्वयं हलाहल विष पीना पड़ता है। तुम अपने लक्ष्य से नहीं डिग सकते कर्ण, ना ही मैं तुम्हें डिगने दूंगी। तुम दान देने के लिए वचनबद्ध हो कर्ण। सूर्य को साक्षी रखकर वचन दो कर्ण कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। दान दो अंगराज, दान दो। कितना विचित्र है रुशाली कि जिस गुरु ने मुझे शस्त्र दान दिया, उसने मुझे शाप भी दिया। जिस रुशाली को कर्ण ने अपना सब कुछ माना, उसने आज उससे सब कुछ मांग लिया। आज सूर्य की किरणों ने सूर्य से उसका तेज मांग लिया। आज कर्ण की श्वास ने उससे उसके प्राण मांग लिए। वचन देता हूं कि मैं ये दान दूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे परिवर्तन लाना है, परंतु इसलिए कि मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। सूर्य को साक्षी मानकर ये सूत पुत्र राधेकर्ण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा। गंभीर शूरवीर दानवीर ये कर्ण है, जो भी घोर रणनीति में सारे